बिल्कुल डर नहीं था, बिकॉज मैंने ना कभी भी लाइफ में डर के काम नहीं किया है। बिकॉज अगर डरना होता तो एक बात तो मैं आपको बता दूं, ये तो एक सिंपल बात है कि मैंने फैक्ट्स को लिया है। ओके, जब आप फैक्ट और सच के साथ हो तो वो कितना भी कड़वा हो, कितने भी लोगों को प्रॉब्लम हो, कितना भी लोगों को इश्यू हो, वो सच नहीं रहेगा, वो झूठ नहीं बन सकता। तो अगर बताना सच है तो सच बताना है, दोनों पहलुओं के साथ। कभी कभी अगर मैंने एक चैप्टर लिया तो उस चैप्टर के सारे पहलू होंगे इसमें, पूरी स्टोरी के सारे पहलू नहीं हो सकते, बिकॉज फिर मुझे 20 घंटे की पिक्चर बनानी पड़ेगी। बट सच के साथ और फैक्ट्स के साथ और रिसर्च के साथ जब आप कहानी बनाते हो, कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को बुरी लगेगी, बट ये सच है और मैं इसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। अनफॉर्चुनेटली मीडिया अगर चाहती उस वक्त ये सच बाहर आ जाता, अब हम ला रहे हैं। और ये सभी के लिए है जो कहीं ना कहीं सिमिलर लाइंस पे सोच रहे हैं। जैसे सर ने भी कहा, साबरमती हादसे के बाद, साबरमती कांड के बाद उसके ऊपर हजारों डॉक्यूमेंट्रियां, फिल्में, रिपोर्टाज आपको ऑनलाइन मिलेंगी, जो मैंने कहा पहले भी। लेकिन साबरमती एक्सप्रेस जली या जलाई गई, क्या हुआ, वॉज इट ए कंस्पिरेसी, वॉज इट प्री प्लान्ड, मैं आपको लिख के देता हूं, फोन सबके पास है, आप जाके देखिए, उसके ऊपर आपको कितनी चीजें ऑनलाइन मिलती है। फिल्म जो है, जैसे इन्होंने कहा, हमने स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट पे बात की है। अगर आपको उसके बाद क्या हुआ, 22 साल में हजारों रिपोर्टें बनी है, हजारों डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में अवेलेबल हैं। हम चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं ये सवाल अपने आप से पूछें कि उस चीज के बारे में किसी ने क्यों बात नहीं की, किसी ने इसके ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनाई, किसी ने स्पेसिफिकली उन 59 लोगों के बारे में बात क्यों नहीं की। ये फिल्म का एक डायलॉग है और ये सवाल मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं। WTC के बारे में सब जानते हैं, दूसरे विश्व युद्ध में हॉलोकॉस्ट हुआ, उसके बारे में आंकड़े भी आप सबको पता होंगे कि कहां क्या हुआ था, कैसा हुआ था। इन 59 लोगों में से किसको 2 लोगों के नाम भी पता है? किसी को भी पता है 59 लोगों में से 2 लोगों के नाम नहीं पता है। इसीलिए साबरमती के जलने के बाद जो हुआ, आपके पास बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप जानना चाहते हैं वो देखिए, साबरमती के साथ क्या हुआ उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी फिल्म देखिए। I am a Hindu, but a Hindu means you are secular. I will never make a comment about any religion because I'm a Hindu. And I want to tell you this, that I love all religions. You need to see the film, but at the same time, I will name the perpetrators too, without naming or harming any religion. That's the beauty of a storyteller. When you tell a story, you have to empower. And I hope to do that with this one. See, my whole thing is, if you see, there is so much research I had. मेरे को तो ऐसे लगा था जब मैं पढ़ रही थी, मुझे थेरेपी की जरूरत पड़ जाएगी एट द एंड ऑफ इट, बिकॉज इतना रिसर्च था कि मैं शॉक हो गई थी कि हमको कुछ भी नहीं पता कैसी चीजें हुई हैं। बट फिल्म में हम सबकी सेफ्टी के लिए कुछ चीजें जो कॉमन, मतलब कि डॉक्यूमेंटेड है, उन्हीं को लेकर हमने सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थियोरीज को टच करके नहीं बनाया है, हमने फैक्ट्स के साथ बनाया है जो कंप्लीटली पूरी तरह से अंडरस्टूड एज फैक्ट है, उसको लेकर बनाया है। कॉन्स्पिरेसी थियोरीज पे हमने, even though that knowledge was with us about lots of things, not about any party, let me again say that it's not about any parties or political party or this and that, but कौन सी चीजें हुई थी, बट ये सब कॉन्स्पिरेसीज भी थी, तो कॉन्स्पिरेसीज पे नहीं बनाया, हमने नॉलेज के साथ बनाया, फैक्ट के साथ बनाया। कुछ चीजें जो हमें सुनने में आती है इन मूवी में, ये दोनों है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी इसीलिए है बिकॉज ये 59 people lost their lives, बट कॉन्स्पिरेसी भी है, और ये इससे ज्यादा मैं बोलूंगी तो पिक्चर खुल जाएगी, तो मैं नहीं बोल सकती। बट एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पिक्चर का है एक सोशल कमेंट्री, जो मैं बहुत कम लोगों को ये बोला और आज आप सबके सामने बोल रही हूँ। मैं पहले टीका पहनती थी, यू नो,
मेरे पे इतने जोक्स बने, मेरे टीके पे, मेरे अपने हिंदुइज्म को अपने ऊपर पहन कर चलने पे, मेरे बैंगल्स पे, मेरे रिंग्स पे, कि मुझे लगने लगा कि कहीं ना कहीं मैं अगर जाके ग्रहण के वक्त चांटिंग करूं तो चांटिंग इज ओके, अगर मैं मेडिटेशन करूं, अपने मंत्र बोलूं तो उसमें जोक्स। तो मुझे ऐसा लगता था, एक वक्त था जहां अगर हम पूजा भी करते तो छुप कर करते थे कि यार मैं ना ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं, मैं आई वुड लाइक टू लाइक बट आई वुड गो विथ यू जस्ट फॉर योर बिलीफ। इतना शर्माना क्यों? और इस फिल्म में कुछ भी देसी हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो आपका आपका पहनने का रहने का तरीका हो, उससे आपको शर्माना क्यों? जब आप पैंट शर्ट पहनते हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, तो लोगों आपको एक सर्टेन काइंड का रिस्पेक्ट देते हैं। आप हिंदी जर्नलिस्ट होते हैं तो पहले इंग्लिश जर्नलिस्ट की इंटरव्यूज लिए जाते हैं, फिर हिंदी वालों को चांस दिया जाता है। ये हम सब कर चुके हैं, ये हम सब ने देखा है। ये फिल्म एक सोशल कमेंट्री भी है। ये मैंने सीन रखा है फिल्म में। एक फिल्म का सीन है जहाँ अंग्रेजी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू मिलता है, हिंदी वालों को नहीं। वैसे आपने 40% सवाल अंग्रेजी में ही पूछा। I said unfortunately. जी, आई लव इट, यही सच है। हमारी टाइटल भी इंग्लिश में है, बिकॉज हमें लगा कि हिंदी में समझ में आए। इतना हम उभर नहीं पाए अभी भी। अभी कितने बेटर है, बट अभी भी कितनी चीटियां है हमारे ऊपर। यार आई जस्ट वांट टू कीप इट ब्रीफ। मेरी ये जो पहल है ना, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की, और स्पेशली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, और जितना टॉक्सिक सोशल मीडिया पिछले कुछ सालों में रहा है, खास तौर से पिछले 10 सालों में, आइडेंटिटी के लिए हम सब कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। मैं मुंबई का रहने वाला हूं, मैं इस पूरे देश के सबसे बड़े शहर का रहने वाला हूं, बट क्योंकि मैं देश भर में घूमता हूं, विश्व भर में घूमता हूं, और मैं कई एक्टरों से मिलता हूं, ये उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं, सिर्फ ये बहुत लोगों के लिए होता है, पर क्योंकि मैं यंग एक्टर्स से मिलता हूं जो आज टीवी में है, और कहीं ना कहीं मुझसे प्रेरणा लेते हैं, मुझसे बात करते हैं, आते हैं छोटे शहरों से। मुंबई आके 4 महीने नहीं होते हैं, 6 महीने नहीं होते हैं, उनको अपनी आइडेंटिटी पे, अपने रूट्स पे शर्म आने लगती है। और मैं उनसे हमेशा ये कहता हूं, ओन अप टू योर स्टोरी, वेयर यू कम फ्रॉम। और ये मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूं, क्योंकि मैं मुंबई का रहने वाला हूं। मैं गांव, कस्बे, देश भर में घूमता हूं, और मुझे ये लगता है कि हमको अपनी आइडेंटिटी पे शर्म क्यों है। इसीलिए मैंने 12th फेल में कहा था। मैं लास्टली ये कहना चाहूंगा, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन दिस, कि ग्लास चाहे जैसा भी हो, पानी साफ होना चाहिए। और ये अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है, बट कहीं ना कहीं इस चीज को भी हमें समझना चाहिए कि अभी चीजें बदल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आप गूगल करके देख सकते हैं कि जो आपके सेंट्रल एग्जाम्स होते हैं या स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, मैं यूपीएससी की बात करता हूं, अंग्रेजी में ही देते हैं सारे एग्जाम। हिंदी मीडियम वाले 2% भी सिलेक्ट नहीं होते, पर अब वो बदल रहा है, आगे चीजें बदलने वाली हैं। इनफैक्ट देयर आर रीजनल लैंग्वेजेस, इनफैक्ट इवन ट्राइबल लैंग्वेजेस दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड, जो अभी ये बदलाव आया है कि आप सेंट्रल एग्जाम्स दे सकते हैं, स्टेट रिलेटेड एग्जाम्स दे सकते हैं, और आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो शायद जिसका प्रिविलेज पहले सिर्फ अंग्रेजी मीडियम वालों के पास था। सो अभी चीजें बदल रही हैं, थिंग्स आर चेंजिंग। इसमें मैंने किसी का सपोर्ट नहीं लिया है, किसी भी विंग के साथ नहीं हूँ। इसके अंदर जो विंग है वो सच्चाई की विंग है, और उसी विंग की उड़ान है ये। जी, मेरे लिए पहला रीज़न ये फिल्म करने के लिए ये था कि ये बहुत ही एक ह्यूमन एंगल से चीज़ों को देखा गया, कि फ्रॉम अ वेरी ह्यूमन पर्सपेक्टिव 59 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, और उनके लिए एज अ ट्रिब्यूट हम ये फिल्म बना रहे हैं। ऑब्वियसली थोड़ा डर होता है जब आप ऐसी फिल्म करते हैं। मुझे लगा अरे ये लेफ्ट तो नहीं जा रही, ये राइट तो नहीं जा रही, बट बिकॉज एकता पिक्ड इट अप, वहां पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर कॉन्फिडेंस आया कि विक्रांत ये फिल्म कर रहे हैं, क्योंकि एवरीबडी नोज ही इज वेरी क्रेडिबल एज एन एक्टर। तो मेरे लिए ये 2 पिलर्स थे जहां से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मुझे ये फिल्म करनी है। रही मेरे किरदार की बात, जी वो चैलेंजिंग है। हर ऐसा जर्नलिस्ट जो, जैसे विक्रांत ने कहा, छोटे शहरों से आते हैं बड़े सपने लेके, वो आते हैं, कैसे वो एक लड़ाई है उनके लिए कि वो क्या सच का साथ दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उनकी वो मॉरल ग्राउंड पे रह सकते हैं, नहीं रह सकते। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत पावर पॉलिटिक्स होती है, तो आप खो जाते हैं कहीं।
तो मेरा ऐसा एक किरदार है जो बीच में है, बिटवीन रिद्धि एंड विक्रांत के किरदारों के बीच में है, कि अब वो कौन सी साइड लेगी, वो कहाँ जाएगी, वो क्या सच के पीछे जाएगी या फिर वो आगे बढ़ना चाहेगी। क्योंकि बहुत बार जब आप सच का साथ देना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ नहीं पाते। तो ये सब बहुत सारी इंट्रिकेट डिटेल्स थी ये फिल्म करने के लिए। और मैं लैंग्वेज की बात करना चाहूंगी, और ये मैंने काफी अपने इंटरव्यूज में भी कहा है कि जब मैंने तेलुगु में काम किया, तमिल में काम किया, मलयालम फिल्म्स में काम किया, हर कोई अपनी लैंग्वेज को लेके वहां पे बहुत प्राउड है, अपने कल्चर को लेके बहुत प्राउड है। और मैं भी आई एम ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ क्रिमिनल हियर, बिकॉज हम जब भी बात करते हैं तो इंग्लिश में बात करते हैं, हम शुद्ध हिंदी में बात ही नहीं करते। और एक शर्म आ जाती है कि अरे अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो मे बी आई विल नॉट गो फार अहेड। तो वो सोशल कंडीशनिंग है बच्चों की और आजकल की जनरेशन की स्पेसिफिकली। तो हम आज वो बदलना चाहेंगे इस फिल्म के थ्रू, कि आप अपनी भाषा से प्यार करें, जस्ट बी प्राउड ऑफ इट, और मैं भी, अब मैंने विक्रांत को भी बोला, मैं इंटरव्यूज में उनको देखती रहती हूँ, मैं कहती हूँ यार इसकी हिंदी कितनी अच्छी है, मुझे भी सीखनी है, मुझे भी, एंड आई फील प्राउड टू हैव दैट एज माई लैंग्वेज, एंड वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ आवर लैंग्वेज विच एवर इट इज। बिल्कुल नहीं, रिद्धि एज का सबसे, आई वुड लाइक टू से दिस बिकॉज रिद्धि इज डन मोस्ट ऑफ अ वर्क ऑन हर ओन। मेरा बालाजी या एकता कपूर के साथ सबसे पहला काम था 2020 में। मैंने काम शुरू किया 2009 में। तो आई थिंक एक अच्छा एक्टर बनने की जरूरत थी उनके साथ काम करने के लिए, जिसके लिए मैंने बहुत साल काम किया और पहले मौका नहीं मिला। आज मेरे दोस्त मुझे याद दिलाते हैं, बोलते तुझे याद है जब तू टेलीविजन करती थी तो तू बोलती थी एकता कपूर मुझे क्यों नहीं लेती अपने सीरियल में। तो शायद फिल्में करनी पहला थी, काम अब रिद्धि वेब के शो साथ करना तब था। किया जब मेरे एक फ्रेंड है तनवीर, उन्होंने एक शो बनाया था और असुर, वो भी वेब शो था। और वो असुर में मैंने जब इन सबका परफॉर्मेंस देखा तब मुझे लगा यार हमसे तो गलती हो गई, हमने इनके साथ टीवी पे काम ही नहीं किया। नहीं, बट मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं, मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि टेलीविजन मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड था और टेलीविजन पे ही मुझे प्यार मिला है। टेलीविजन पे मुझे मेरे किरदारों के नाम से आज तक जाना जाता है और मैं बहुत प्राउडली टेलीविजन के उस प्यार को, उस सम्मान को, और जो घर के सब लोग मुझे ऐसे पीठ ऐसे करके मिलती हैं आंटी और बात करती हैं जैसे मैं उनकी घर की बच्ची हूँ। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और एक कहीं ना कहीं जो ये मैं फिल्म कर रही हूँ, मैं आपको सच बताऊं तो टेलीविजन पे जब मैंने काम शुरू किया था तब बहुत जल्दी मैं ये समझ गई थी कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है और बहुत आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो मैंने तभी सोच लिया था कि मैं ऐसा ही काम करूंगी, चाहे जो भी हो, चाहे वो सुपरहिट ना हो, एक साल में बंद हो जाए, ना चले 5-5 साल, लेकिन मैं वैसा ही काम करूंगी जो घर में बैठी एक लड़की या औरत को बोले कि मेरी भी एक मेरा भी एक अस्तित्व है और मुझे अपने लिए खड़े होना चाहिए। तो आई थिंक वो जो सीख थी वो टेलीविजन से मिली, लेकिन आज मैं द साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्म इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि वो सीख में, वो सोच में रखती हूँ कि जो भी काम करो या जो भी कहानी आप, जिसका भी हिस्सा मैं बनूं, वो ऐसी हो जिससे लोगों को सोचने पे मजबूर किया जाए, और द साबरमती रिपोर्ट वैसी ही है। प्लानिंग चल रही है। हाँ जी, कहाँ अरुण। से ये मैं सामने आपके लेफ्ट में। हाँ, ये- मेरी कहाँ वो, मैं आई मीन मेरा तो दिल की एक तमन्ना है कि वो देखें, बट दिखाना मतलब इतना आसान नहीं होता ना। मैं भी फोन करूंगी, हेलो मेरी फिल्म देख लो, ऐसे तो नहीं होता। मेरे कोई भी दोस्त तो वहां नहीं पहुंचते, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली। वो शायद कहते हो बट नहीं पहुंचते। बट ऑनेस्टली मैं चाहती हूँ कि हर राजनीतिक इंसान, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता हो, वो ये फिल्म देखे। स्पेशली इवन द मीडिया पीपल, मैं चाहती हूँ आप सब ये फिल्म देखें, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है फिल्म में जो मैं कहूंगी, इतिहास पढ़ते समझदार है, बनाते सरफिरे हैं। कल का अखबार जो आता है ना, उसमें जो लिखा जाता है वो उस पे ना डिपेंड करे जिससे आप दोस्त हो ना हो। ये फिल्म एक्चुअली इन चीजों पे है। और आप जो बोले ना पॉलिटिशियंस देखेंगे कि नहीं, मैं तो चाहती हूँ हर इंसान देखे, मैं तो चाहती हूँ आप सब देखें।
मैं जर्नलिस्ट से यही सवाल पूछूंगी कि सच का साथ देते हो या पर्सपेक्टिव घुमाते हो, मतलब बोलचाल में ज्यादा विश्वास रखते हो या जो ग्लास में पानी साफ है बस उसी को लेकर चलते हो? मेरे मेरे नो आखिरी दो सवाल। अभी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सर किसी और को भी चांस दीजिए। जितने भी लोग मौजूद हैं डायस पे, अब आने वाले वक्त में सब हिंदी में ही बात करेंगे आप लोग हमसे। कोशिश सर हम हमेशा गलतियां हमसे भी होती हैं। एक बार हम आपसे हमेशा आखिरी कोशिश सवाल, करते कई बार जिक्र आया, यहाँ रूना ने जिक्र किया मोदी जी का, वहीं मेरे पीछे जो मेरे साथी मित्र हैं अरुण, उन्होंने कहीं अमित शाह का जिक्र किया, और पता नहीं क्यों जो फिल्म की रिलीज डेट है वो विधानसभा इलेक्शन के दौरान ही रिलीज हो रही है। तो आपको पता है हमने रिलीज डेट कब अनाउंस की थी? कई बार चेंज हुई है। आई एम अवेयर अबाउट कब ये डेट कब अनाउंस की थी? नो आइडिया अबाउट इट। इसीलिए सच जानने के लिए फैक्ट का पकड़ सके, ये 4 या 4 मंथ्स पहले अनाउंस की थी। अगर मैं अंतर्यामी हूँ या मैं एस्ट्रोलॉजी जानती हूँ तो मुझे पता होता कौन से डेट्स में इलेक्शंस अनाउंस होते। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। कब क्या अनाउंस हुआ और कब क्या अनाउंस हुआ, जब तक नहीं जानोगे तो आप को रिलेशन फाइंड करोगे। देखो तो एनीवे ट्रोल करेंगे लोग। अगर मुझे ट्रोलिंग का जरूरत है, बहुत पहले मुझे कल थेरेपी की जरूरत पड़ती। ट्रोलिंग तो मेरे दिन का, सुबह उठती हूँ क्या पहना वहां से ट्रोलिंग शुरू होती है। एकता क्या नहीं पहना उससे भी होती है। एकता ट्रोलिंग से नहीं करने वाली हूँ भाई। जंग है, जंग है, ये जंग है जो मैं तो लड़ ही रही हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ कि लोग मुझे कहते हैं आप टीवी से, आपको फिल्में आती नहीं है। ऐसे हाँ, मुझे छोटी मीडियम्स इतनी नहीं आती जितनी बड़ी मीडियम्स आती है। टेलीविजन इज अ मच बिगर मीडियम, आई नो इट बेटर, बट आई पर्सनली बिलीव मीडियम से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कंटेंट। और कंटेंट अच्छा हो तो चल जाता है। एंटरटेनमेंट तीनों जगह यही काम करते हैं। या सिमरन पाजी, नहीं सिमरन पाजी, ये बहुत सही चीज कही आपने, और मैंने ये कई बार कहा है। मुझे 12 साल हो गए सिनेमा में काम करते हुए, और मैंने हमेशा ये कहा है कि जब मैंने शुरुआत की थी तो एक कोल्ड शोल्डर था, एक परसेप्शन था, एंड आई थिंक हम दोनों ने भी बात की है इस बारे में। तो वो है और वो कंडीशनिंग है, बट मेरी जंग हमेशा ये रही है कि टैलेंट मैटर करना चाहिए। आप कहीं से भी आए, आप कोई भी भाषा बोले, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से आए, अगर आप टैलेंटेड है तो आपको वो मौका मिलना चाहिए। आई ऑलवेज फेल्ट दैट। और वो जंग है, जैसे रिद्धि ने कहा, वो है। रिद्धि को कट किया था। कंटिन्यू विद योर आंसर। नो, आई थिंक जंग है, और मैं तो बहुत बहुत ज्यादा फेस करती हूँ। और आपके चेहरे पे कोई नहीं बोलता अगेन टू लुक कूल, क्योंकि आजकल एक बहुत ही अच्छी चीज है बोलना कि वी आर इंक्लूसिव। तो आप बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन जब आप रूम से चले जाएंगे या फिर अगले दिन आपको पता चलेगा नहीं, आपको नहीं लेंगे क्योंकि आपने टेलीविजन किया हुआ है, तो बहुत बुरा लगता है। बहुत आपको चेहरे पे देख के या पार्टी में जरूर बोलेंगे या व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर। सो यस, ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने हमेशा से अपने काम पे फोकस किया है। जैसे विक्रांत कह रहे हैं, मैं इन बातों पे ध्यान नहीं देती क्योंकि गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि वो आप हेल्पलेस फील करते हैं ना कि मैं इसके बारे में क्या कर सकती हूँ। सो इसीलिए मैंने हमेशा अपने काम पे फोकस किया है, और एकता जैसे या एटली जैसे या ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो इन सब चीजों की परवाह नहीं करते, जिनको आपसे आपके काम से मतलब है, और वो खुद इतने आई वुड से रेवोल्यूशनरी होते हैं खुद इतने सरफिरे होते हैं कि वो बोलते हैं कि वी डोंट केयर। सो ये जो बीच में मीडियोकर क्राउड होता है ना, उन्हीं में ये बातें होती हैं क्योंकि उनको कूल लगना होता है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी कूल होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, तो हमको सीधा जाके उनसे मिलना चाहिए। ट्रोलिंग होगी बिकॉज मेरे कपड़ों पे लोग बोलते हैं कि मैं वेरी फार फ्रॉम कूल हूँ। आई थिंक अगर कोई भी मुझे बोले कि इनके साथ हमेशा काम करो, हर प्रोजेक्ट पे काम करो, मैं करना चाहूंगी, क्योंकि ये डरती नहीं है, और ये एज अ प्रोड्यूसर बहुत बेबाक हैं और बहुत ही बोल्ड हैं और बहुत ही कन्विक्शन के साथ काम करती हैं जो भी करती हैं। सो आई डोंट नो इफ आई मेक द कट फॉर एवरीथिंग दैट शी डज, बट आई वुड लव टू बी, मतलब मैं बोलूंगी नेपोटिज्म, कैन एन आउटसाइडर बी अ पार्ट ऑफ नेपोटिज्म? ऐसे तो मेरे सारे फेवरेट्स are not related to me by blood only. Vikrant ho, Sushant ho, Riddhi ho, all the people I loved were not related to me by blood, but I would love to work with them all my life. Kapoor, Amu Veer Mohan, Anshu Mohan, with a worldwide release by Z Studios. The film hits the theaters on 15 November 2024. तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। ट्रेलर को
Keep supporting us. आप हैं तो हम हैं. सबसे सच्चा तेरा नाम राम राम जय राजा राम कृपालु करुणा के धाम राम राम जय सीता राम जय राजा राम 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 जय सीता जानकी अच्युतं केशवम् आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।